श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में ठाकुर जी बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। भक्तों, यही संसार के स्वरूप और प्रभु के प्रेम में छके हुए भक्तों के स्वरूप में अंतर होता है। सांसारिक सुख की प्राप्ति में सामान्य प्राणी जागृत रहते हैं और परमात्मा के विशेष तत्व को जानने वाले अर्थात भगवान के विशेष प्रेमी जन प्रभु के प्रेम में जागते हैं और उसी में रस प्राप्त करते रहते हैं। कोकिल साईं का आप मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे थे भक्तों। उनकी स्थिति अद्भुत थी। श्री स्वामी जी प्रेमासव में छके रहते थे। जैसे मदिरा के नशे में कोई धूत हो, ऐसे ही श्री वृंदावन धाम की दिव्य धारा पर कोकिल साईं प्रेम की मदिरा में छके रहते थे और ब्रज की वनवीथियों में तरुलताओं की हरियाली में विचरण करते रहते थे। दुनिया के रंग रूप का उन्हें याद ही नहीं रहता था। कई बार उन्हें दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन हुए, बहुत बार। वे अपने भावों को और दिव्य अनुभूतियों को बहुत गुप्त रखते थे, इसलिए किसी को उनका पता जल्दी नहीं चलता था। कभी कभी प्रसंगवशात प्रेमियों में कोई बात खुल जाती थी उनके मुंह से और कभी कभी तो चारों ओर दिव्य वैष्णव तेज प्रकट होता था उनके चारों तरफ और वे कलयुग में जन्म लेने पर भी उस समय भगवान के अवतार काल में ही जैसे रहते थे। भक्तों, जो हम साधारण मनुष्यों को श्री वृंदावन धाम में कहीं जैसे निधिवन है, सेवा कुंज है, आदमी लताएं दिखती हैं या श्री वृंदावन धाम के वृक्ष दिखते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब जो दिखलाई पड़ते हैं ना, ये कोकिल साईं को सब दिव्य दिखलाई पड़ते थे और श्री युगल सरकार की अंग सौरभ से दिग्दिगंत सुरभित हो जाता था। श्री राधा कृष्ण के दिव्य अंग की सुगंध से चारों तरफ सुगंध फैल जाती थी और मुनिजन मोहिनी वंशी की मधुर तान से जड़ चेतन के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता। वंशी की धुन सुनाई पड़ती कोकिल साईं को और उन्हें दिखलाई पड़ता था कि जड़ भी चेतन हो गया है। अणु अणु में मधु क्षरण होने लगता था। वनराज झूमने लगती है। युगल सरकार के नित्य निभृत निकुंज का आविर्भाव हो जाता।
युगल सरकार अपनी नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रस में सराबोर होकर उन्मुक्त क्रीड़ा करते और कोकिल साईं को प्रत्यक्ष देखता। गोपियां अपने हृदय की संपूर्ण अभिलाषा और लालसा को मूर्त रूप देकर अपने जीवन सर्वस्व युगल की लाड़ प्यार से झूला झूलाती और कोकिल साईं उस झूला का दर्शन करते। निवृत्त निकुंज में युगल का विहार होता। नित्य सिद्ध और कृपा सिद्ध सखियों के सिवा और किसी को उस लीला के दर्शन का अधिकार नहीं है, पर महाराज कोकिल साईं को अधिकार प्राप्त हो गया था। न वहां विरह, न भ्रम, न मान, क्षण क्षण पर नवीन उल्लास, प्रेम, मिलन और आनंद। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण एक रूप और दो नाम, पार्श्व परिवर्तन और रोमांच आदि का व्यवधान भी नहीं। नाम दो है, रूप परस्पर बदलते बदलते रहते। कभी कृष्ण राधा दिखलाई पड़ते, कभी राधा कृष्ण दिखलाई पड़ते। स्वरूप एक होने पर भी दो हो जाता और दो फिर एक हो जाता। प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही भोजन। प्रेम की वायु दोनों के अंगों में सिरन पैदा करती है। प्रेम के संगीत में दोनों मग्न रहते। वहां केवल प्रेम ही प्रेम का साम्राज्य है। न राजा, न प्रजा, न ईश्वर, न जीव, न संयोग, न वियोग, बस रस ही रस, रस ही रस है वहां। और प्रेमियों के बहुत पूछने पर भी स्वामी जी अधिक कुछ नहीं बोलते थे। बहुत मुश्किल से कोई शब्द बोलते थे। अपने ग्रंथों में उन्होंने श्री दिव्य वृंदावन के संबंध में लिखा है भक्तों, क्योंकि दिव्य वृंदावन का दर्शन कोकिल साईं को होता था। श्री स्वामी जी की प्रेम अवस्था दिनों दिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती रही प्रेम की गंभीर अवस्था। उनके प्रतिक्षण वर्धमान, अत्यंत सूक्ष्म, अनिर्वचनीय सहज प्रेम की अनुभूति धारा इतनी अगाध हो गई कि बाह्य शरीर आदि की क्रिया पर ध्यान ही नहीं जाता था। और जैसा कि उन्होंने बताया था, मन मूसा पिंगल भया, पी पारा रस राम। उसी के अनुसार रसमयी प्रेम वीथियों में विचरण करते और विचरण करते ही रहते थे। प्रेम वीथी में इंद्रियों के सहित मन निस्तब्ध हो गया, मानो भ्रमर भ्रमरी के साथ गुंजन करना छोड़कर मकरंद मधु के पान में तन्मय हो गया हो। श्री स्वामी जी को भक्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि बचपन से ही गरीबों और साधुओं को खिलाने पिलाने और कुछ देने का बड़ा चाव रहता था। अब तक उसका निर्वाह स्वभाव के रूप में परिणत हो चुका था। इसलिए प्रातः काल ही सेवकों के द्वारा मिठाई, चावल आदि भेज देते। वे जाकर बांटते, कभी कभी सेवकों के द्वारा, और आशीर्वाद लेते। वे स्वयं सुख निवास की छोटी सी फुलवारी में आनंदोन्मत्त हो अकेले ही हृदय की वीणा पर स्नेह की रसमयी तान छेड़कर प्रेम में झूमते झूमते घूमते रहते थे। मैंने आपको बताया था भक्तों कि जो सुख निवास मंदिर है महाराज जी का, मैंने उसमें फुलवारी देखी थी। अब तो नहीं है वो, अब वहाँ सब निर्माण हो गए, भक्तों के लिए निवास बन गए हैं।
उस समय फुलवारी बहुत थी, तो मैंने उस फुलवारी का दर्शन किया था। उसी में महाराज जी बैठ जाते थे और आनंदोन्मत्त होकर अकेले ही हृदय की वीणा पर स्नेह की रसमयी तान छेड़कर प्रेम में झूमते झूमते घूमते रहते थे। श्री स्वामी जी वैसे ही संगीत कला में अत्यंत निपुण थे और प्रेम की मदिरा में छके हुए, दुनिया से बिल्कुल अलग उनका मन रहता था। 3-4 घंटे के बाद सत्संगी सेवकों का समागम होता और महाराज प्रियतम की मधुर चर्चा से सारा वातावरण मधुमय हो जाता। और अब वे जब दूसरे तीसरे दिन महाराज शिवड़िया बाबा के दर्शन के लिए आश्रम पर आते, पहले तो महाराज जी के पास रोजाना आते थे, महाराज जी भी जाते थे, उड़िया बाबा भी जाते थे उनके यहाँ, लेकिन अब दूसरे तीसरे दिन आते थे, याद ही नहीं रहता था कि आना इधर। तो मोती झील के एकांत मार्ग से आते, अब वो एकांत मार्ग वक्त तो सड़क बन गया है, गली कह सकते हैं आप, लेकिन उस समय वो एकांत मार्ग था और बाहर ही बाहर से लौट जाते। सुख निवास में बैठे बैठे उनके विशाल नेत्र प्रियतम की किसी लीला की झांकी में इस तरह अटक जाते कि पलकें बहुत देर तक निष्पन्द रह जाती, पलक बिल्कुल नहीं गिरती थी, आंख खुली की खुली है। और अंतरंग प्रेमी किसी कार्य विशेष से वहां कोई आ जाता तो भी उन्हें पता नहीं चलता कि कोई आया था यहाँ। उनका चित्त ऐसे गंभीर सिंधु में डूबा रहता कि शौच के समय बैठने पर उन्हें भूल जाता कि हम शौच के लिए बैठे हैं, और महाराज बैठे रह जाते वो घंटों घंटों, और बैठे जरूर शौच के लिए, लेकिन जब ध्यान ही नहीं कि शौच के लिए बैठे तो शौच क्रिया ही कहां से हो जाए। स्वाभाविक शरीर भले कभी ये प्रक्रिया अपने प्राण शक्ति से कर देता था, नहीं तो उन्हें ये भी भूल जाता था कि मैं शौच की जगह बैठा हूं, और वो भगवान की लीला में डूबे रहते थे, दर्शन करते रहते थे। सावधान रहने के लिए एक लकड़ी खटखटानी पड़ती थी। सेवक को ये संकेत मिल चुके थे कि जैसे 1 घंटा बीत गया फिर भी नहीं महाराज जी निकले, तो सेवक जान जाते थे कि महाराज जी ध्यान में डूब गए हैं या दर्शन कुछ हो रहा है उनको। तो एक लकड़ी दरवाजे पर खटखटानी पड़ती थी, तब उन्हें याद आता था कि मैं शौचालय में हूँ। और सेवकों की रहनी पर जो पहले सूक्ष्म दृष्टि रहती थी वो भी अब नहीं रही। मैंने आपको पहले सुनाया ना कि महाराज जी के जो सेवक थे कोकिल साईं के, वो सब साधक थे, बड़े अच्छे उच्च कोट के साधक थे वो लोग, और उन लोगों की रहनी पर महाराज जी की निगाह रहती थी कोकिल साईं की, जिससे उनका जीवन महान बन गए। बड़ी निगाह रखते थे कि इन सेवकों का जीवन महान भक्त का जीवन बन जाए। किंतु अब महाराज जी की ऐसी अवस्था थी कि जो सेवकों पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि रहती थी वो भी अब नहीं रही। ताड़ना की तो बात ही अलग है, कुछ बोलते ही नहीं थे। ताड़ना मतलब डांटना, ताड़ना का मतलब मारना आप मत समझना, डांटना। अब डांटने की बात भी याद नहीं रही। वे क्षण भर के लिए भी उस प्रेम रसामृत महासमुद्र से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते थे। प्रेम रस के अमृत के महासमुद्र में ही रहते थे। भोजन के समय
दो प्रकार का शाक थाली में परोस दिया जाता तो बड़ी मुश्किल से महाराज जी को याद आता कि शाक रखा है, कभी एक खाते कभी वो भी नहीं। कोकिल साईं के प्रेमी सेवक महाराज जी का दर्शन करते रहते कि महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो बड़े भाव से भगवान के लिए भोग बनता था और वो भोग महाराज जी की थाली में सम्मुख रखा हुआ है और महाराज जी का नेत्र खुला होने पर भी थाली उनको नहीं दिखती थी। वो तो प्रभु का दर्शन करते रहते थे। तो दो सब्जी रखी है तो एक खा लिया, एक दूसरी रह गई। ये किसी ने कहा कि महाराज जी एक सब्जी और रखी है आपके सामने, तो याद दिलाने पर मुस्कुरा कर कहते अरे ये तो हम भूल गए थे, हमसे भूल हो गई भाई। और कथा सत्संग में भी अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि महाराज बैठ तो जाते थे लेकिन स्थिति विचित्र ही थी। बहुत करके अपने सेवकों से ही कथा करवा कर सुनते थे, कम करते थे, बहुत कम बोलते थे और अपने भक्तों से ही कथा करवा लेते थे और गंभीर आनंद में मग्न रहते। उनके नेत्र प्रेम के नशे में चूर रहते थे। सेवकों के प्रश्न करने पर थोड़े से सार शब्दों में उत्तर दे देते, व्याख्या नहीं करते उसका, और फिर अंदर में रस में डूब जाते। अंत में श्री राम चरित्र की थोड़ी सी मधुर कथा कहते थे सत्संग में। वो जरा सी के राम कथा, रामचरितमानस की थोड़ी सी बोले बस। और उसकी शैली भी अब बदल गई थी। पहले कथा कहते समय भिन्न भिन्न शास्त्रों की सहस्रों श्लोकों के प्रमाण दिया करते थे। सब शास्त्रों के श्लोकों के प्रमाण दे करके प्रभु की कथा का रस और ज्यादा सरस बनाते। श्लोकों की ऐसी धारा बन जाती कि जैसे वे कह रहे हो कि हमें कहिए और कहिए और कहिए, परंतु अब वैसी बात नहीं थी। अब तो प्रसंग के अनुसार उमंग की जैसी तरंग उठती, उसी सार शब्दों में ही गंभीर आनंद की वर्षा हो जाती थी। पर वार्ता बहुत संक्षिप्त होती थी, आनंद का रस जरूर बरस जाता था। कभी कभी तो बिल्कुल ही अकेले बैठे रहते फुलवाड़ी के भीतर और दुनिया से अलग ही जो दृश्य उनको भगवान का दिखता था वो देखते हुए भाव विभोर होकर बोलने लगते, हे कारुण्य धाम मैया, हे वृंदावनेश्वरी, आपका हृदय बहुत कोमल है। मेरा रोम रोम अपने दिल दूल्हे प्यारे पार्थिव चंद्र के नित्य विहार की भूमिका दर्शन करने के लिए उत्कंठा से तड़प रहा है। श्री स्वामिनी की चरण कमल ही हमारे सर्वस्व हैं। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ भक्तों की जानकी मैया अर्थात सीता जी छोटी सी बालिका बनकर उनकी गोद में बैठकर उनके आंसू पोंछती थी और ऐसी दशा में पहुंच गए कि वो जानकी जी सामने हैं और फिर भी जानकी जी से ही जैसे प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे वृंदावनेश्वरी, आपका हृदय तो परम कोमल है। मैं अपनी किशोरी जानकी जी के श्री रामघव के साथ के नित्य विहार की भूमिका दर्शन के लिए उत्कंठा से तड़प रहा हूं। श्री स्वामिनी जी के चरण कमल ही हमारे सर्वस्व हैं। उन्हें हृदय से लगाने के लिए मैं छटपटा रही हूं। अब थक गई हूं, शरीर शिथिल हो गया है। अपनी स्वामिनी की मधुर स्मृति में तड़प तड़प कर यदि मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो आप कृपा करके मुझे अपनी गोद में बैठा करके
पार्थिव चंद्र अर्थात जानकी जी के पाद पद्मों में पहुंचा देना। मुझ निर्बल बच्ची का भार आपको ही उठाना पड़ेगा। हे वृंदावनेश्वरी, मुझे केवल आपका ही सहारा है और आप ही मुझे जानकी जी के चरणों में पहुंचाएंगी। हे सर्वेश्वरी जननी, हे वृंदावनेश्वरी, जब ललित लड़ैती मिथिला राजकुमारी निज स्वामिनी की दर्शन लालसा से मतवाली होकर पागलों की भांति व्रज की वन वीथियों में कुंज कुंज में झुककर झांकती हुई मैं आपके निवृत्त निकुंज में पहुंच जाऊं तो मेरी दीन दशा देखकर आप करुणा से द्रवित होकर मेरी उंगली पकड़कर मेरी प्यारी अम्बा श्री विदेह नंदिनी की जन्मभूमि की मंजुल वृक्षावली में पहुंचा देना। वहां लताओं के झुरमुट में बैठकर मैं उनकी रूप माधुरी का पान करती रहूंगी और पंचम स्वर में जी जान से जी 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 जानकी की जय जय मनाती रहूंगी। जी जी जानकी की जय, जी जी जानकी की जय, पंचम स्वर में मैं गाती रहूंगी। उनकी रूप माधुरी का पान करती रहूंगी और उन्हीं की जय जयकार बोलती रहूंगी। हे वृंदावन धाम पट्टमहिषी, जब मैं श्री पार्थिव चंद्र के प्रेम प्रवाह में बहती हुई आपकी वृंदावन भूमि में अचेत होकर गिर पड़ूं तो आप अपनी सहज वात्सल्य पूर्ण कृपा दृष्टि से मुझे उठाकर हमारी अपनी स्वामिनी के चरण चिन्हों से अंकित कोमल स्निग्ध शीतल सुरभित रजकणों से सुशोभित महल के आंगन में पहुंचा देना। उनका स्पर्श प्राप्त करके मैं सचेत और कृतकृत्य हो जाऊंगी। श्री भक्त कोकिल जी ऐसे ही भाव से पूर्ण सिंधी भाषा के अनेक पदों को कूजते रहते थे और अब उनका बहुत रस भरा एकांतिक जीवन था। किसी की ओर ध्यान नहीं उनका जाता था। अब सेवकों को कुछ नहीं बोलते थे, साधकों को भी मार्ग निर्देश नहीं देते थे, चुप रहते थे। बोलते थे तो किशोरी जी से बोलते थे, वृंदावनेश्वरी से बोलते थे और किसी से नहीं बोलते थे। उनका चरित्र आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।